रेलवे स्टेशन पर हो रही कालाबाजारी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर खाने के स्टॉल लगाने वालों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई है। जहां कोरोना काल में कारोबार ठप हो गया है, तो वहीं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर कालाबाजारी जोरों शोरों पर चल रही है। रेलवे स्टेशन पर लगी दुकानों पर कारोबार ठप हो गया है। दरअसल आपको बताते चले कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेनों के आने से पहले ही गार्ड के द्वारा मालगाड़ी लगा दी जाती है, जिससे यात्री ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जाती है, जिससे प्लेटफॉर्म 2 पर लगी दुकानों का सामान नहीं बिक रहा और किराए की दुकान के लिए लोगों को अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। जब प्लेटफॉर्म पर लगी दुकान स्वामी से बात की तो उन्होंने बताया कि जब ट्रेन आती है तो तभी गार्ड के द्वारा मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी कर दी जाती है और मालगाड़ी खड़ी करने के गार्ड के महीने के 50,000 रुपये मिलते हैं और सामान पर भी पैसे बढ़ा रखे हैं। पानी की बोतल हम दुकानदारों के द्वारा 20 रुपये की बेची जा रही है, लेकिन वही बोतल ये लोग 40 रुपये की बेच रहे हैं, जिससे हमारे कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा है। आज हमने अधिकारियों से बात की है और सारी बात उनको भी बताई है। अब देखना ये होगा क्या दुकानदार को कोई सुनता है या नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। दवाई नहीं हुई उसकी भी ले लीजिए, वीडियो बना लीजिएगा। आगे वाले इस साइड आ जाओ, किनारे में आ जाओ। बता देना कि 2 और 3 नंबर की लाइन खाली होती है, प्लेटफॉर्म में गाड़ी चली जाती है। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद। नसीम जी, कौन सा प्लेटफॉर्म पर आपकी दुकान? जी सर, ये 2-3 नंबर पे है। क्या दिक्कतों का सामना है? दिक्कत ये है सर, मालगाड़ियों के अलावा कोई भी ट्रेन इधर नहीं आ रही है, हमारी सेल नहीं हो पा रही है, घर का खर्च नहीं चल रहा है हमारा। छोटे छोटे बच्चे हैं आप, यहीं पे हम करते हैं, बहुत काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे काम करते हुए। अब गुजर नहीं हो रही है, मालगाड़ी आ रही हैं, कोई ट्रेन इधर नहीं आ रही है। मालगाड़ी क्यों आती है? साहब इधर उधर आती नहीं है कोई भी गाड़ी, पैसे ले दे के इधर उधर पहुँच जाती हैं, 4-5 एक नंबर। कौन पैसे लेता है? साहब केबिन में लेते हैं पैसे। और इस समय क्या कंडीशन है आपके दामों की? बहुत गिरी हुई है सर, 2-4 हज़ार रुपये बिक रहे हैं, वो भी और स्टॉल है महंगी। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किराया है साहब 6,000 रुपये रोज़। सेल हो रही है 2-3 हज़ार रुपये बस। ऐसे में रोटी कैसे मिलेगी? साहब ठेकेदारों से उधार ले लेके ही खा रहे हैं, और क्या करें। इंतजार देखते हैं कोई ट्रेन आए हमारे पास, दुकानदारी बढ़े हमारी। सर मेरा नाम वेद प्रकाश मिश्रा है। मिश्रा ब्रदर्स रेस्टोरेंट नाम की मेरी स्टॉल प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 पे है, और जो कि पिछले 1 हफ्ते से खुली हुई है। और सर मेरी यही अनुरोध है कि सर जितनी भी गाड़ी, जो निर्धारित गाड़ियां हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 की या प्लेटफॉर्म नंबर 1 की और 4-5 की, उसको निर्धारित रूप से प्लेटफॉर्म पे दिया जाए। और क्योंकि सर इस समय क्या हो रहा है कि सारी जितनी भी गाड़ियां हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे जा रही हैं, जो कि प्रत्येक वेंडर 1600 रुपये प्रतिदिन पावर केबिन को दे रहा है। इसके कारण सारी गाड़ी उधर जा रही हैं। सर हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पर डे की 8,000 रुपये फ़ीस है स्टॉल की, और सर 5,000 रुपये की भी सेल नहीं हो पा रही है। और हम लोग सर काफ़ी परेशान हैं। हम जितने भी लोग हैं सर, यहाँ आप देख सकते हैं, जितने भी लोग हैं सर, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और आज सर CMI साहब, SS साहब से हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं, बट अभी तक सर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा उस पर।
उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो पा रहा है। और सर हम चाहते हैं जल्द से जल्द सर इस पर एक्शन हो और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उन लोग के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। और सर जो हमारा सर यही रिक्वेस्ट है अधिकारी लोगों से कि सर प्लीज़ आप कम से कम इसकी जांच कीजिए और सर जो भी गाड़ियां निर्धारित प्लेटफॉर्म पे हैं जो भी उनको निर्धारित रूप से उस प्लेटफॉर्म पे भेजिए ताकि जितनी भी स्टॉलें हैं और सुचारू रूप से चल सकें और उनकी फ़ीस निकल चुके सर। हम अक्सर देखते हैं सर या तो 2-3 नंबर पे या 1 नंबर पे मालगाड़ी लगा के या 2-3 नंबर पे मालगाड़ी लगा के प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 पे उसको भेज दी जाती है जो भी ट्रेनें होती हैं, चाहे वो दिल्ली रूट की हो, चाहे सहारनपुर रूट की हो, चाहे वो हरिद्वार रूट की हो, सब 4-5 पे चली जाती हैं सर। हमारे पास सिर्फ रह जाती है तो सिर्फ मालगाड़ी। अब मालगाड़ी पे क्या बेचेंगे सर, आप लोग बताएं। और प्लेटफॉर्म खाली होने के बावजूद भी सर वहाँ चली जाती है क्योंकि सर पर डे जो भी चार्ज लिए जा रहे हैं 1600 रुपये प्रतिदिन। सर पावर केबिन में जा रहे हैं सर 1600 रुपये। उसमें एक क्या नाम बताया था आपने, मलिक जी हैं, हरिशंकर जी हैं, उन लोगों के पास पैसे जा रहे हैं सर और ऐसा हो रहा है सर। हाँ सर, उसका क्या है सर, उसका जो इफेक्ट है वो पैसेंजरों के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि जो 1600 रुपये प्रतिदिन जा रहे हैं सर उसका इफेक्ट पूरा पैसेंजरों के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे जितनी भी गाड़ी आ रही हैं और जितनी भी स्टॉलें हैं सर उस पर खुल के ओवर चार्ज किया जा रहा है जो कि सर जैसे पानी है 15 का तो 20 का बेचा जा रहा है, जो भी है उसको ओवर चार्ज किया जा रहा है। और कुछ लड़के हैं उनके ठेकेदारों के जो ये लोग काम सेट करते हैं, जैसे सद्दाम हैं, तस्लीम हैं और जरीफ है सर, और सर 2-3 लोग हैं जो उसमें सम्मिलित हैं। मैं ये मानता हूँ सर, मुझे अपने अधिकारी लोगों से और जितने भी अधिकारीगण हैं उन लोगों से यही सर आशा है कि जल्द से जल्द इस काम की जांच होगी और जो भी निर्धारित गाड़ियां हैं निर्धारित प्लेटफॉर्म पे आएंगी। सर टोटल पूरे मुरादाबाद स्टेशन पे सर 15-16 दुकानें हैं सर। मेरी प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 डी लोकेशन पे है। उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सर 1 2 3 4 5 है सर जी। नहीं, मैंने अभी CMI मिस्टर JK ठाकुर एंड जो स्टेशन अधीक्षक हैं श्री अवध अस्थाना जी, उनसे मैंने कहा था बरबली। उन्होंने सर बीच में मीटिंग बुलाई थी और सारे ठेकेदारों को समझाया था, लेकिन सर उसका कोई एक्शन नहीं हो पाया। अभी सेम वैसे का वैसा ही है। बिल्कुल सर, अधिकारियों को भी बातों का नहीं माना जा रहा है क्योंकि सर यहाँ पावर केबिन और जो कुछ ठेकेदार हैं वो पूर्ण रूप से भ्रष्टित हैं और वो लोग सर पर डे का जो भी चार्ज है 1600 रुपये वो लेते हैं वेंडरों से। कालाबाजारी पूर्ण रूप से हो रही है सर, इसमें कोई शक नहीं है। 1600 रुपये सर। सर 1600 रुपये रोज के हिसाब से महीने के 48,000 रुपये होगा सर लगभग। जी सर। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी की नहीं सर, अधिकारी को नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन सर ये पावर केबिन तो पूर्ण रूप से सम्मिलित है।